Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the last cranial nerve which is the hypoglossal nerve. ठीक है, तो hypoglossal nerve जो है वी नो कि वो मेड्यूला से अराइज करती है. अगर मेड्यूला में जब हमने उसके क्रॉस सेक्शंस बनाए थे, ये फोर्थ वेंट्रिकल था, यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस वगैरह थे. सो द मोस्ट मीडियल ऑफ दी जो हमारे पास न्यूक्लियस था वाज ऑफ दी हाइपोग्लॉसल, और ऐसे करके हमारे पास हाइपोग्लॉसल के न्यूक्लियर आ रहे थे. ये तो ऐसा लग रहा है आंखें हैं, ये आंसू बह रहे हैं और ये मुंह है उसका. एनी हाउ, ठीक है, वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए थे जब हमने पढ़े थे क्या, क्रॉस सेक्शंस पढ़े थे. ठीक है, तो अब इसका हमें पता है कि इसका एक ही न्यूक्लियस है, राइट. तो इसकी सप्लाई हम देख लेते हैं कि इसकी सप्लाई प्योरली मोटर है. ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल वी नो कि ये टंग के लिए होती है. द टंग इज़ सप्लाइड बाय दी हाइपोग्लॉसल नर्व. तो जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ दी टंग हैं, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग दैट आर सप्लाइड बाय दी हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है, हाइपोग्लॉसल के अलावा आपने कुछ अब यहाँ पे मसल्स याद रखने हैं. ठीक है, 3 मसल्स आपने और याद रखने हैं, दैट आर ग्लॉसेस एंड पे आएगा. स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस एंड जीनियोग्लॉसस. ठीक है, तो स्टाइलोग्लॉसस मेरे ख्याल में मैं टाइप कर दूँ या ऐसे पढ़ना ही नहीं होना, मैंने लिखा क्या है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट टाइप दैट. तो स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस और जीनियोग्लॉसस. ठीक है, इसमें जो जीनियोग्लॉसस मसल है ना, वो इम्पॉर्टेंट मसल है. ठीक है, जीनियोग्लॉसस मसल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है ना, उसके लिए जो फाइबर्स आते हैं दैट आर डिफरेंट. तो हमारे पास इनर्वेशन क्या है. ठीक है, इनर्वेशन इज़ दी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ दी टंग. ठीक है, इसके अलावा हायोग्लॉसस, ठीक है, स्टाइलोग्लॉसस, देन दी जीनियोग्लॉसस. ठीक है, तो ये मसल जो हैं आर सप्लाइड बाय दी हाइपोग्लॉसल नर्व. अब इसमें एक जो फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स आ किधर से रहे हैं. ठीक है, तो एक वही मोटर न्यूक्लियस का मैंने आपको बोला था कि कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स. ठीक है, एक तो मैंने आपको ये शुरू से एंड तक जब से हमने ग्लॉसोफ्रेंजियल स्टार्ट किए मैंने कहा है कि यही आपने लिखना है मोटर न्यूक्लियस इसमें. ठीक है, फिर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है. ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जीनियोग्लॉसस के लिए फ़ाइबर्स आते हैं, जो द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, ये आपके लिए मैं बोल्ड में लिख दूँ. द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कमिंग फॉर दी जीनियोग्लॉसस. ठीक है, जो कि जीनियोग्लॉसस की इनोवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, दे आर कमिंग ओनली फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है, मतलब कि अगर राइट साइड के जीनियोग्लॉसस को सप्लाई करनी है, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड के लेफ़्ट साइड के कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आएंगे. दे आर कमिंग फ्रॉम दी ऑपोजिट हेमिस्फीयर ओनली. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कि सिर्फ जीनियोग्लॉसस मसल को सप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑपोजिट हेमिस्फीयर से आएंगे, सेम नहीं, कॉन्ट्रालैटरल फाइबर्स आएंगे. ठीक हो गया. फिर ये है कि हमारे पास इसकी भी हमें पता है कि जो फाइबर्स होते हैं दे आर काफ़ी सारे रूट्स इसके निकलते हैं. ठीक है, बिटवीन दी पिरामिड्स एंड ऑलिव्स. ठीक है, बिटवीन दी पिरामिड्स एंड ऑलिव्स. हाँ, यहाँ ठीक है. ठीक है, सो अराइजेस
between the pyramids and olives, ठीक है। as many roots ये जाते हैं reach the posterior belly of the digastric muscle, ठीक है। हमने इसकी सप्लाई पहले पढ़ ली है। वहाँ पे जाके जब वो उस मसल तक पहुँचते हैं, they turn forward and cross the loop of the lingual artery, turn forward and cross the loop of lingual artery, ठीक है। शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। पहले आपने याद रखना है कि posterior belly of the digastric तक जाते हैं, then they move towards the then they cross the loop of lingual artery, ठीक है। वहाँ से ये जाते हैं to the lateral surface of hyoglossus muscle। हायोग्लॉसिस मसल को कि जब लेटरल सरफेस पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इसको भी इनर्वेट करते हैं, और फिर वहाँ से इसकी ब्रांचेस आती हैं टू ऑल दी इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। तो ये इसका कोर्स है, एंड दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी हाइपोग्लॉसल नर्व। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा ये आपने हमेशा याद रखना है, इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जब आप इसकी क्लिनिकल पढ़ेंगे तो आपको वो डेविएशन और वो सारे बताएंगे कि अगर जीनियोग्लॉसिस की जो टंग की इनोवेशन है वो लेफ़्ट साइड पे डेविएट हुई है तो इसका क्या मतलब है, वाई इट इज़ डेविएटेड टू दी ऑपोजिट साइड। तो ये सब कुछ आपको वाइवा क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और तो ये आपने नहीं बोलना। So this is all for today, and we'll see you guys in the next video. Do share, like, subscribe, and thank you. Allah Hafiz. Bye bye.